पार्ट 2 ऑफ इम्यून। सो स्टडी सेल्स एंड टिश्यूज़ ऑफ इम्यून सिस्टम। देखो, इम्यून सिस्टम में हमने कल डिस्कस करा था बेसिक्स जो भी हमारे इम्यूनोलॉजी में होते हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं। आज हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास होता है सेल, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है? ब्लड, ठीक है। हमने कल देखा था कि जो ब्लड होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ब्लड में, ठीक है। ब्लड के कौन कौन से पार्ट होते हैं? प्लाज्मा और सेल। प्लाज्मा जो होता है ना वो नॉन स्पेसिफिक पार्ट होता है और उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है सीरम और क्लॉटिंग फैक्टर। अब और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ना बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है कि जो ब्लड होता है, इवन एमपी सेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में, कि जो ब्लड होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो जो प्लाज्मा होता है उसमें एक सीरम फैक्टर होता है और एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है। सीरम जो होता है उसके अंदर होते हैं प्रोटीन्स, ब्लड इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर्स, मिनरल्स, और एक होता है क्लॉटिंग फैक्टर। उसके बाद में अगर हम सेल्स देखें तो सेल जो होता है ना उसमें होते हैं प्लेटलेट्स, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। प्लेटलेट्स जो होता है वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, थ्रोम्बोसाइट्स जिसे हम बोलते हैं। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या हो गया? थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसीज को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज को बोला जाता है, ठीक है, जो कि इम्यून सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हम ल्यूकोसाइट्स के बारे में देखें तो जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ग्रैनुलर और एक होते हैं ए ग्रैनुलर। ग्रैनुलर नाम से क्या समझ में आ रहा है? जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स हो, और ए ग्रैनुलर मतलब जिसमें ग्रैन्यूल्स की एब्सेंस हो, ठीक है। ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो जिसे हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल बोलते हैं, पीएमएनएस, ठीक है। अब ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट जो होते हैं ना वो भी 3 टाइप के होते हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इजनोफिल्स। बेसोफिल्स जो होते हैं वो बेसिक स्टेन होते हैं, मतलब कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। ये सबसे पहले पहुंचते हैं इन्फेक्शन की साइट पे, बेसोफिल्स। फिर आता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो न्यूट्रल स्टेन होते हैं फेगोसाइटोसिस में, जो हेल्प करते हैं। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? फेगोसाइटोसिस हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है कि जो सेल होता है ना वो जो भी पैथोजन, वायरस या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि फॉरेन है उसको क्या करता है? अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो फेगोसाइटोसिस होता है। और होता है इजनोफिल्स जो एसिड स्टेन करता है, ठीक है। अब हम इसका चार्ट देखेंगे। जो हमारे ए ग्रैनुलर होते हैं, ठीक है, ए हमने अभी क्या देखा था पीछे? ग्रैनुलर। अब हम देख रहे हैं ए ग्रैनुलर। ए ग्रैनुलर में हमारे पास में मोनोन्यूक्लियर होते हैं, जिसमें आते हैं मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स क्या होते हैं? ये सर्कुलेटरी फॉर्म होते हैं। मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस जो ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि मोनोसाइट जो होते हैं ना वो सर्कुलेटरी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और अगर मोनोसाइट ऑर्गन में प्रेजेंट हो तो उसे हम मैक्रोफेज बोलेंगे। नेचुरल किलर सेल्स जिसे हम एनके सेल्स बोलते हैं, ये क्या होते हैं? द एंजाइम्स आर फिल्ड इनसाइड द साइटोप्लाज्म बट नॉट इन ग्रैनुलर फॉर्म। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं लेकिन ग्रैनुलर फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो? नेचुरल किलर सेल्स। फिर आते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में 3 तरीके के होते हैं, एक होता है टीएच, टीसी और टी सप्रेसर। टीएच जो होता है वो होता है हेल्पर सेल, CD4, ठीक है, ये याद रखना। CD4+ जो होता है ये CD टीएच वाले का होता है, और टीसी होता है सी साइटोटॉक्सिन, CD8+। टी सप्रेसर सेल जो होता है ये सप्रेस कर देता है एक्टिवेटेड सेल्स को, ठीक है। ये दोनों ही चार्ट जो मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। अगर आपको जैसे इम्यूनोलॉजी में ये आए क्वेश्चन कि आप जो बेसिक सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के वो बताइए, तो अगर आपको कुछ हिट नहीं कर रहा है तो आप ये फ्लो चार्ट्स वाले 2 डायग्राम भी बना देंगे ना, आपके मार्क्स गारंटीड है, ठीक है। अब आते हैं हम हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स पे। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होते हैं ये क्या होता है? तो ये बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। अगर इनको डिफ्रेंशिएट करें तो देखो क्या होता है, ये 2 तरीके से डिफ्रेंशिएट होते हैं, या तो ये सेल्फ रिन्यूअल कर लेंगे, सेल्फ रिन्यूअल अगर करेंगे तो ये स्टेम सेल बनाएंगे, ठीक है। और अगर ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो ये बनाते हैं मल्टीपोटेंट प्रोजेनाइटर सेल्स। क्या बनाते हैं? मल्टीपोटेंट प्रोजेनाइटर सेल्स, जिसमें लिम्फॉइड सिस्टम, अगर ये लिम्फॉइड सिस्टम में जा रहे हैं तो ये वाला रास्ता चुनेंगे, और अगर ये माइलॉइड सिस्टम में जा रहे हैं तो ये वाला पाथ चुनेंगे, ठीक है। अब माइलॉइड सिस्टम में क्या होता है?
ये कन्वर्ट होते हैं डेंड्राइटिक सेल में, मैक्रोफेजेस में, प्लेटलेट्स में, आरबीसीज में या ग्रैनुलोसाइट्स में। और अगर ये लिम्फोइड सिस्टम में जाएंगे तो बी सेल, टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। और टी सेल्स में हमने देखा था TH और TC, जिसमें TH क्या था CD4+ और TC था CD8+, ठीक है, ये हमने देखा था। नाउ आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लिम्फोइड सिस्टम, मतलब कि जो सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के वो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें आते हैं बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल्स, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आज, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोइड सेल्स होते हैं, ये क्या होता है इसमें, लिम्फोसाइट्स कंस्टिट्यूट 20% to 40% बॉडीज WBC। WBC आपने पढ़ा है क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स। लिम्फोसाइट्स में 20 से 40% हमारी बॉडी के WBC प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपके सामने सिर्फ लिम्फोसाइट की बात करी है। एंड 99% ऑफ द सेल्स इन द लिम्फोसाइट्स सर्कुलेट कंटिन्यूसली इन द ह्यूमन बॉडी। लिम्फोसाइट जो होते हैं ना वो ह्यूमन बॉडी में कंटिन्यूसली सर्कुलेट करते रहते हैं। जब भी आप रिपोर्ट्स या कुछ भी देखते होंगे, अगर आप कभी भी चेकअप करवाते हैं, अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें आता है WBC, बेजोफिल, इज़नोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ये सारी चीज़ें जो है ये हम जो पढ़ रहे हैं ना ये वही चीज़ें हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि आपको जब आप रिपोर्ट एग्जामिन करें या आपको पता लगे तो आप खुद भी उसको देख सकते हैं कि क्या चीज़ है ये, है ना। तो लिम्फोसाइट जो होते हैं उनको हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं इनटू 3 मेन पॉपुलेशंस। क्या होता है ये, सबसे पहला आता है बी लिम्फोसाइट या बी सेल, ठीक है, टी सेल और नेचुरल किलर सेल। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट की सेल्स ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो बी और टी जो होते हैं ना ये अडेप्टिव इम्यूनिटी के की सेल्स होते हैं। बी सेल्स एंड टी सेल्स विच बेयर देयर ओन डिस्टिंक्टिव फैमिली ऑफ एंटीजन रिसेप्टर्स। Natural killer cells are large granular lymphocytes that are a part of innate immunity and do not express the set of surface marker that characterize B और T cells। मतलब क्या हुआ इस पैराग्राफ का कि जो हमारे T cells होते हैं और B cells होते हैं उनके पास में कोई एक सरफेस मार्कर नहीं होता है। जो हमारे नेचुरल किलर सेल्स होते हैं ये जो होते हैं ये लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है। इन्नेट इम्यूनिटी होती है जन्मजात इम्यूनिटी, ठीक है, जो हमें मतलब जब हम बॉर्न होते हैं उससे पहले ही हमारे पास हो। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, हमने 12th में पढ़ा है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि हम लाइफ लॉन्ग एक्वायर करते हैं, है ना। तो नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं ये लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं और इनके पास में सेट ऑफ सरफेस मार्कर नहीं होता है जो कि बी और टी सेल के पास होते हैं, ठीक है। बी एंड टी लिम्फोसाइट दैट हैव नॉट इंटरेक्टेड विद एंटीजन आर कॉल्ड नेव और नेटिव और अनप्राइम्ड। मतलब ऐसे बी और टी लिम्फोसाइट जो आज तक उनने किसी एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट नहीं किया है तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, नेव या नेटिव, ठीक है। Different lineages or maturational stages of lymphocytes can be distinguished by their expression of membrane molecule recognized by particular monoclonal antibodies. Okay, तो अब हम देखते हैं all monoclonal antibody that react with particular membrane molecule are grouped together as a cluster of differentiation. तो क्या होता है कि देखो जितनी भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं ना वो एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती हैं और वो ग्रुप अगर वो ग्रुप में प्रेजेंट होती है तो उसे हम बोलते हैं क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। जो हम CD बात कर रहे थे, जो CD प्रोटीन हम बात कर रहे थे वो है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हम देखते हैं बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। बी लिम्फोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज बी सेल्स derive its later designation from its site of maturation. In the bursa of Fabricus, in bone marrow is its major site of maturation in number of mammalian species. देखो बी लिम्फोसाइट जो है वो कहाँ से आया है, सबसे पहले ये सुन लो। बी लिम्फोसाइट्स आया है बर्सा ऑफ फैब्रिकस से जो कि बर्ड्स के बोन मैरोज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको हम बी सेल्स बोलते हैं। इन बर्ड्स एंड इन बोन मैरो इज इट्स मेजर साइट ऑफ मैच्योरेशन। तो बर्ड्स के मेजर साइट ऑफ मैच्योरेशन ये होता है बोन मैरो में, इसलिए इसका नाम ये हुआ। मैच्योर बी सेल्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर lymphocytes
and cells by their synthesis and display of membrane bound immunoglobulin which serve receptors. तो मैच्योर बी सेल जो होते हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दूसरे लिम्फोसाइट्स या सेल्स से, कैसे? उनके सिंथेसिस से, और वो कहाँ डिस्प्ले कर रही हैं मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन. Approximately 1.5 into 10 to the power 5 molecules of antibody on the membrane of single B cell has an identical binding site for antigen. ठीक है, तो इतनी बाइंडिंग साइट होती है. ये हमारी एक जनरल इन्फॉर्मेशन है. अब हम देखते हैं टी लिम्फोसाइट्स के बारे में. तो टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? मैच्योरेशन इन थाइमस. टी लिम्फोसाइट से याद रखना है कि इनका मैच्योरेशन कहाँ होता है? इनका मैच्योरेशन होता है थाइमस में. ठीक है, डिराइव देयर लेटर डेजिग्नेशन फ्रॉम देयर साइट ऑफ मैच्योरेशन इन द थाइमस. उसमें हम बी लिम्फोसाइट्स बोल रहे थे क्योंकि वो बोन मैरो में हो रहा था, बर्सा ऑफ फैब्रिकस, है ना, बर्सा ऑफ फैब्रिकस. और इसमें इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कहाँ होता है? बोन मैरो में. देखो, कोई चीज़ क्या हो रही है? कोई चीज़ कहीं से प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, किसी चीज़ का कहीं से ओरिजिन हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कि उसका ओरिजिन और डेवलपमेंट बोन मैरो में हो रहा है. टी लिम्फोसाइट्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? बोन मैरो में. और मैच्योरेशन कहाँ हो रहा है? मैच्योरेशन मतलब कि वो कहाँ पे अच्छे से प्रॉपरली अपने आप को रेडी कर रहा है, तो वो थाइमस में होता है. ठीक है, ड्यूरिंग इट्स मैच्योरेशन विद इन द थाइमस द टी सेल्स कम टू एक्सप्रेस ऑन इट्स मेम्ब्रेन. तो जब उसका मैच्योरेशन होगा थाइमस में, टी सेल जो होते हैं ना, वो एक्सप्रेस करते हैं उनकी मेम्ब्रेन में अ यूनिक एंटीजन बाइंडिंग मॉलिक्यूल जिसे हम बोलते हैं टी सेल रिसेप्टर. ठीक, T cell receptor only recognize antigen that is bound to the cell membrane protein called major histocompatibility complex, जिसे हम MHC molecules बोलते हैं. T cell receptor जो होते हैं ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं जिनके पास में MHC होगा. जिन एंटीजन के पास MHC प्रेजेंट होगा उन्हीं को T सेल रिकॉग्नाइज करेंगी. क्लियर है ये पॉइंट? MHC molecules are termed as antigen presentation and are genetically diverse. They have glycoproteins found on the cell membrane. तो MHC molecules जो होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है? उनको हम टर्म करते हैं एज अ एंटीजन प्रेजेंटेशन. ठीक है, और MHC molecules are termed as antigen presentation and are genetically diverse. जेनेटिकली क्या होते हैं? डाइवर्स होते हैं. उनमें ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो कि उनकी सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं. They help in recognition of antigen and present it to the T cells. वो हेल्प करते हैं एंटीजन के रिकॉग्निशन में और उसको टी सेल्स में प्रेजेंट करवाते हैं. कौन? MHC मॉलिक्यूल. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे डायग्राम से देखते हैं. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है, उनके ऊपर MHC हैं. ये एंटीजन को शो करेंगे, TH सेल के पास जाएंगे, इसमें CD4 CD8 होगा. CD8 वाला जो होगा उस पर MHC होगा. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आप सभी को? नेक्स्ट देखो, ये मैं पॉइंट्स में बता रही हूँ आपको क्योंकि मेरे खुद के नोट्स हैं. और क्या था कि ये जो नोट्स हैं ना, ये क्यूबे जो हमारी इम्यूनोलॉजी के हैं उनके शॉर्ट नोट्स हैं. ठीक है, तो मैं उससे आपको ये पढ़ा रही हूँ क्योंकि अगर आप पढ़ने जाओगे क्यूबी, क्योंकि हमको पढ़ना पड़ता है, बिकॉज हम लाइफ साइंस स्टूडेंट्स हैं, तो हमको थोड़ा सा डीप चाहिए होता है हर चीज़ का नॉलेज. तो वो ये उसके नोट्स हैं. तो अगर आपको वो नहीं पढ़ना है तो आप इन नोट्स की हेल्प से अपने नोट्स बना सकते हैं और डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में एक्सेल करेंगे. सो MHC मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक क्लास 1 और एक क्लास 2. ठीक है, अब क्लास 1 जो होते हैं ना, वो एक्सप्रेस होते हैं बाय ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स. जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं उनमें वो एक्सप्रेस होते हैं. और क्लास 2 वो जो होते हैं ये कुछ सेल्स में एक्सप्रेस होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर एंटीजन प्रेजेंटेशन. ठीक है, देयर आर 3 वेल डिफाइंड सब पॉपुलेशन ऑफ टी सेल्स. हमने पढ़ा था TH, TC, T रेगुलेटरी. ठीक है, आप बताओ कौन कौन से होते हैं? TH कौन सा होता है? बोलो. दिस वन. TC और T रेगुलेटरी, रेगुलेट. T helper cell contains CD4 membrane glycoprotein, CD8 glycoprotein membrane molecule are present on TC cells. ठीक है, इनका रेशियो होता है 2:1. TH to TC 2:1 होता है इनका रेशियो. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचुरल किलर सेल्स. ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स क्या होते हैं? क्या पढ़ा है आप लोगों ने नेचुरल किलर सेल्स के बारे में? बताइए. जो ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है,
आज की क्लास में हम नेचुरल किलर सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। मैं आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊँगी अच्छे से, और इसके नोट्स जो हैं ये आप ज़रूर बनाते चलिएगा साथ साथ में वीडियो को पॉज करके, बिकॉज इससे बहुत अच्छे अच्छे फ़ायदे होंगे आपके। एक तो आपको याद होगा, दूसरा नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे साथ में, है ना, तो आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। तो नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं, बॉडी कंटेन्स स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स कॉल्ड नेचुरल किलर सेल्स। बॉडी जो होती है ना, उसमें स्मॉल पॉपुलेशंस होती हैं लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स की, जिसे हम NK सेल्स बोलते हैं। ये इन्नेट होते हैं, बताया था मैंने। दे डिस्प्ले साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ ट्यूमर सेल्स। ठीक है, ये बहुत सारे ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट में साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी शो करती है। एंड सेल्स इन्फेक्टेड विथ सम बट नॉट ऑल वायरस। दे कंस्टिट्यूट 5 to 10% ऑफ लिम्फोसाइट्स इन ह्यूमन पेरिफेरल ब्लड। इसमें 5 to 10% लिम्फोसाइट्स होते हैं। नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यून सिस्टम। किसके पार्ट होते हैं नेचुरल किलर सेल्स? इन्नेट इम्यून सिस्टम के पार्ट होते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट डू नॉट हैव T सेल रिसेप्टर। बहुत सारों के पास T सेल रिसेप्टर नहीं होते। एंड मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दे हैव द एबिलिटी टू रिकोगनाइज ट्यूमर एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल्स डिस्पाइट लैकिंग एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर। देखो, इनके पास में एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर नहीं है जैसे कि B और T सेल के पास है, लेकिन ये इनके पास एबिलिटी होती है कि ट्यूमर को रिकोगनाइज कर लें। NK रिकोगनाइज पोटेंशियल टारगेट सेल्स इन 2 डिफरेंट वेज। 2 डिफरेंट वेज में रिकोगनाइज करते हैं। कैसे? NK cells employs NK cell receptors to distinguish abnormalities such as reduction in MHC molecule or the unusual profile of certain antigen displayed by some tumor cells or viral infected cells। पहला तरीका तो ये हुआ कि जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, इनके रिसेप्टर जो होते हैं ये एबनॉर्मलिटीज़ को डिस्टिंग्विश कर देते हैं, जो कि MHC मॉलिक्यूल में होगा और कोई भी एक सरफेस एंटीजन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या होगा, तो मैकेनिज्म देखते हैं। ट्यूमर सेल्स और वायरल इन्फेक्टेड सेल्स बाउंड विथ एंटी ट्यूमर और एंटीवायरल एंटीबॉडीज टू देयर सरफेस। द NK cells which have membrane receptor CD16 attach to these antibodies and destroy the targeted cells। तो ऐसे NK सेल्स जिनमें मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है CD16, वो एंटीबॉडीज से अटैच होता है और टारगेटेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटीजन डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, ADCC। ठीक है, बहुत पॉपुलर प्रोसेस है ये। अभी मेरे पास क्यूबे नहीं है, लेकिन आज जब आप क्यूबे में ये देखोगे ना तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ये पूरा डायग्राम के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप जब भी क्यूबे देखोगे उसमें ज़रूर सर्च करना है ये टॉपिक। ठीक है, ओके। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, कल के वीडियो में हम मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटोसिस पढ़ेंगे, और मैंने जैसे आपको बताया जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं इम्यून सिस्टम के, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और अपने नोट्स ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा।